एनआईए ने 10 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर छापा मारा। टेरर फंडिंग केस में इस कार्रवाई में संगठन से जुड़े 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक समेत 10 राज्यों में चल रही है। छापेमारी के विरोध में पीएफआई कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएम मोदी आज गुजरात में पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम में प्लास्टिक प्रदूषण के उन्मूलन जैसे मुद्दों पर बेहतर नीतियों बनाने में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच और तालमेल बनाने के लिए सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। आज नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नामांकन की प्रक्रिया 24 से 30 सितंबर तक चलेगी। अगर एक से अधिक नामांकन आए तो 17 अक्टूबर को मतदान होगा और 19 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। फिलहाल कांग्रेस सांसद शशि थरूर और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनावी दौड़ में हैं। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मां श्रृंगार गौरी केस की जिला कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। इससे पहले सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई थी, जहां कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि ज्ञानव्यापी कैंपस में मौजूद मां श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की अनुमति देने वाली याचिका सुनने योग्य है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज छिंदवाड़ा और बालाघाट के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे। सीएम छिंदवाड़ा के दम्मा और सौंसर में जनसभा करेंगे। साथ ही बालाघाट के मलाज खंड में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं सीएम शाम को 5:20 पर मलाजखंड से बिरसी एयरपोर्ट गोंदिया होते हुए वापस भोपाल पहुंचेंगे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा आज इंदौर जिले के दौरे पर रहेंगे। वे 11 बजे लाभ मंडपम में लाडली लक्ष्मी उत्सव में शामिल होंगे। इसके साथ ही वे स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। वहीं शाम 6 बजे वापस भोपाल लौट आएंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ आज बालाघाट के दौरे पर रहेंगे, जहां वे निकाय चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। वे खैरलांजी में रानी अवंतीबाई की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही वारासिवनी में पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे। साथ ही वारासिवनी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे छिंदवाड़ा पहुंचेंगे और 25 सितंबर तक छिंदवाड़ा में ही रहेंगे। खंडवा में नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। दरअसल जिले के मुंदी नगर परिषद के 2 कांग्रेस पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दोनों ही पार्षदों को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भाजपा की सदस्यता दिलाई। इसके बाद वीडी शर्मा पुनासा पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। रायपुर के राजीव भवन में प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम, छत्तीसगढ़ प्रभारी सुनीता सहरावत और प्रभारी शकुंतला डहरिया शामिल हुई। कार्यकारिणी की बैठक में स्त्री ऐप के नाम से नंबर जारी किया गया। साथ ही सभी महिला पदाधिकारियों को बूथ स्तर पर काम करने के निर्देश भी दिए गए। छिंदवाड़ा में मारपीट के मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। एससीसीआर ने एक बार फिर 66 ट्रेनों को रद्द कर दिया। रायगढ़ झारसुगुड़ा सेक्शन में 4th लाइन कनेक्टिविटी और नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा। इसके चलते 22 से 29 सितंबर तक 66 ट्रेनों को कैंसिल किया गया। त्योहारी सीजन में ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने बिलासपुर नगर निगम आयुक्त अजय त्रिपाठी को अमानना नोटिस जारी किया। दरअसल मामला बिलासपुर बस स्टैंड की 2 दुकानों की रजिस्ट्री का है, जिसे लेकर निगम ने जल्द दुकानों की रजिस्ट्री की बात कही और 1,20,000 रुपए का प्रीमियम जून 2022 में जमा कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वहीं आयुक्त से जानकारी मांगने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इंदौर के पब में हुए गोलीकांड के बाद पुलिस ने 25 पब मालिकों को नोटिस जारी किया। पुलिस ने कहा कि मालिक से लेकर नौकर तक का पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा। यदि नौकर बाहरी है तो उस शहर से भी उसका आपराधिक रिकॉर्ड मांगेगी। बता दें कि बीते दिन बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मारी थी, जिसके बाद पुलिस एक्शन में नजर आ रही। अक्सर विवादों में रहने वाले भोपाल नगर निगम में एक बार फिर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच तकरार दिखाई दे रही है। मामला लोकल टैक्स से जुड़ा है। दरअसल निगम ने अपने खाली खजाने को भरने के लिए संपत्ति कर, जल कर, स्वच्छता कर समेत अन्य लोकल टैक्स में 3% वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया, जिसे जनप्रतिनिधियों ने सिरे से नकार दिया। कोरिया में राजस्व विभाग की साल 1991 मोहित त्रुटि के कारण बाजार क्षेत्र के सभी निवासी मालिक होते हुए किराएदार की श्रेणी में आ गए, जो जमीन संबंधित कार्य के लिए 2011 से भटक रहे हैं और जमीन के मालिक होते हुए नजुल कब्जाधारी कहलाने लगे। हालांकि राजस्व सचिव का कहना है कि राजस्व मंत्री की सहमति लेकर जल्दी जमीन का मालिकाना हक देने का आदेश जारी कर दिया जाएगा।
मुरैना में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। ये कर्मचारी विनितीकरण की मांग को लेकर बीते 6 दिनों से हड़ताल पर हैं। इस दौरान उन्होंने निगम आयुक्त पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आकस्मिक अवकाश मांगने पर निगम आयुक्त पैसे मांगते हैं। साथ ही उन्होंने नियमित कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के आरोप लगाए। नरसिंहपुर के गाडरवारा में एनटीपीसी पावर प्लांट के कर्मचारी और स्थानीय किसान काफी दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच स्थानीय प्रतिनिधिमंडल आंदोलनकारियों से मिलने पहुंचा। इस दौरान सीआरपीएफ बल और पुलिस की आंदोलनकारियों से झड़प हो गया, जिसके बाद टीम को बल का प्रयोग करना पड़ा, जिससे स्थिति तनावपूर्ण बन गई। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार। एनआईए ने 10 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर छापा मारा। टेरर फंडिंग केस में इस कार्रवाई में संगठन से जुड़े 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक समेत 10 राज्यों में चल रही। छापामारी के विरोध में पीएफआई कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नामांकन की प्रक्रिया 24 से 30 सितंबर तक चलेगी। अगर एक से अधिक नामांकन आए तो 17 अक्टूबर को मतदान होगा और 19 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। फिलहाल कांग्रेस सांसद शशि थरूर और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनावी दौड़ में हैं। वाराणसी के ज्ञानव्यापी महाश्रृंगार गौरी केस की जिला कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। इससे पहले सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई थी, जहां कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि ज्ञानव्यापी कैंपस में मौजूद महाश्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की अनुमति देने वाली याचिका सुनने योग्य है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज छिंदवाड़ा और बालाघाट के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे। सीएम छिंदवाड़ा के दमवा और सौंसन में जनसभा करेंगे। साथ ही बालाघाट के मलाज खंड में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं सीएम शाम 5:20 में मलाज खंड से बिरसी एयरपोर्ट गोंदिया होते हुए वापस भोपाल पहुंचेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ आज बालाघाट के दौरे पर रहेंगे, जहां वे निकाय चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। वे खैरलांजी में रानी अवंती बाई की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही वारासिवनी में पदाधिकारियों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। साथ ही वारासिवनी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे छिंदवाड़ा पहुंचेंगे और 25 सितंबर तक छिंदवाड़ा में ही रहेंगे। खंडवा में नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। दरअसल जिले की मोंदी नगर परिषद के 2 कांग्रेस पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दोनों ही पार्षदों को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भाजपा की सदस्यता दिलवाई है। इसके बाद वीडी शर्मा पुनासा पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। रायपुर के राजीव भवन में प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम, छत्तीसगढ़ प्रभारी सुनीता सहरावत और प्रभारी शाकुंतला डहरिया शामिल हुई। कार्यकारिणी की बैठक में श्री एब के नाम से नंबर जारी किया गया। साथ ही सभी महिला पदाधिकारियों को बूथ स्तर पर काम करने के निर्देश भी दिए गए। छिंदवाड़ा में मारपीट के मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा का चेहरा कमल का फूल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। दरअसल नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बस्तर के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। रायपुर रेल मंडल के हजारों लोको पायलट और गार्ड्स ने डीआरएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। कर्मचारी रेस्ट रूम के नए आदेश का विरोध कर रहे हैं। दरअसल पहले लोको पायलट को प्राइवेट कंपनियों की साइडिंग से ड्यूटी के बाद बिलासपुर में रेस्ट करने का प्रावधान था, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियों की साइडिंग पर कमरे में बेड लगाकर उसे रेस्ट रूम बना दिया गया। एससीसीआर ने एक बार फिर 66 ट्रेनों को रद्द कर दिया। रायगढ़ झारसुगुड़ा सेक्शन में 4th लाइन कनेक्टिविटी और नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा। इसके चलते 22 से 29 सितंबर तक 66 ट्रेनों को कैंसिल किया गया। त्योहारी सीजन में ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। जशपुर जिले के शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला हुआ। शिक्षा विभाग में पहली बार 162 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ। इसे जिले का अब तक का सबसे बड़ा तबादला कहा जा रहा है, जिसमें टी संवर्ग के कर्मचारियों के स्थान में बदलाव किया गया है। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने बिलासपुर नगर निगम आयुक्त अजय त्रिपाठी को अवमानना नोटिस जारी किया है। दरअसल मामला बिलासपुर बस स्टैंड की 2 दुकानों की रजिस्टर का है, जिसे लेकर निगम ने जल्द दुकानों की रजिस्ट्री की बात कही और 1,20,000 रुपए का प्रीमियम जून 2022 में जमा कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वहीं आयुक्त से जानकारी मांगने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
इंदौर के पब में हुए गोलीकांड के बाद पुलिस ने 25 पब मालिकों को नोटिस जारी किया। पुलिस ने कहा कि मालिक से लेकर नौकर तक का पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा। यदि नौकर बाहरी है तो भी उस शहर में पुलिस उसका आपराधिक रिकॉर्ड मांगेगी। बता दें कि बीते दिनों बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मारी थी, जिसके बाद पुलिस एक्शन में नजर आई। अक्सर विवादों में रहने वाले भोपाल नगर निगम में एक बार फिर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच तकरार दिखाई दे रही। मामला लोकल टैक्स से जुड़ा है। दरअसल निगम ने अपने खाली खजाने को भरने के लिए संपत्ति कर, जल कर, स्वच्छता कर समेत अन्य लोकल टैक्स में 3% वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया, जिसे जनप्रतिनिधियों ने सिरे से नकार दिया। कोरिया में राजस्व विभाग की साल 1991 में हुई त्रुटि के कारण बाजार क्षेत्र के सभी निवासी मालिक होते हुए किराएदार की श्रेणी में आ गए, जो जमीन संबंधित कार्य के लिए 2011 से भटक रहे हैं और जमीन के मालिक होते हुए नजूल कब्जाधारी कहलाने लगे। हालांकि राजस्व सचिव का कहना है कि राजस्व मंत्री की सहमति लेकर जल्द ही जमीन का मालिकाना हक देने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। मुरैना में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी। ये कर्मचारी विनितीकरण की मांग को लेकर बीते 6 दिनों से हड़ताल पर है। इस दौरान उन्होंने निगमायुक्त और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आकस्मिक अवकाश मांगने पर निगमायुक्त पैसे मांगते हैं। साथ ही उन्होंने नियमित कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के आरोप भी लगाए। नरसिंहपुर के गाडरवारा में एनटीपीसी पावर प्लांट के कर्मचारी और स्थानीय किसान काफी दिनों से अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच स्थानीय प्रतिनिधिमंडल आंदोलनकारियों से मिलने पहुंचा। इस दौरान सीआरपीएफ बल और पुलिस की आंदोलनकारियों से झड़प हो गई, जिसके बाद टीम को बल का प्रयोग करना पड़ा, जिससे स्थिति बेहद तनावपूर्ण बन गई। जबलपुर में 16 सूत्री मांगों को लेकर निगम कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। कर्मचारियों ने निगम परिसर में प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। कर्मचारियों ने आला अधिकारियों पर तानाशाही का आरोप लगाया। इस हड़ताल से जल और फायर विभाग के कर्मचारियों को बाहर रखा गया है। जबलपुर में निगम कर्मचारी मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत आयोजित हो रहे शिविर में ड्यूटी लगाने से नाराज है। निगम परिसर में कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया। इस दौरान वो अपर आयुक्त को बाहर बुलाने निगम सदन में चल रही बैठक में घुस गए। भिलाई में एफएसएनएल के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने कार्यालय के मुख्य गेट में ताला जड़ दिया। इस दौरान कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की गई। बता दें कि सरकार ने एफएसएनएल को निजी हाथों में देने का फैसला किया है, जिसका विरोध कर्मचारी 6 महीने से कर रहे हैं। भानुप्रतापपुर में रसोईया कर्मचारी संघ अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर विशाल रैली निकाली और करीब 15 मिनट तक चक्का जाम कर दिया। वहीं रसोईया संघ की हड़ताल से सरकारी स्कूलों की सफाई और बच्चों को दी जाने वाली मिड डे मील की व्यवस्था गड़बड़ा गई है। धमतरी में संबित पात्रा के बयान पर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया। एनएसयूआई ने प्रदर्शन करते संबित पात्रा का पुतला फूंका। इस दौरान हेड कांस्टेबल के जूते में आग लग गई, जिसके बाद वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने समय रहते आग बुझा दी। डोंगरगढ़ में बिजली गुल होने और बिजली बिल में बढ़ोतरी से नाराज बीजेपी युवा मोर्चा ने विद्युत विभाग का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि शहर में बिजली बंद होने का कोई समय नहीं है और बार बार बिजली बंद कर दी जाती है। वहीं विद्युत विभाग के जेई का कहना है कि मेंटेनेंस के चलते बिजली बंद की जाती है, जल्दी व्यवस्था सुधार ली जाएगी। हटा के पटेरा में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला, जहां शासकीय भूमि पर बने अवैध निर्माण को तोड़ा गया। वहीं कार्रवाई के दौरान रोते बिलखती महिलाएं तहसीलदार कार्यालय पहुंची और गलत मकानों को तोड़ने का आरोप लगाया। वहीं तहसीलदार का कहना है कि पहले नोटिस भेजे गए, उसके बाद अतिक्रमण हटाया गया है। धमतरी जिले के मेगा अलका में पदस्थ पटवारी का घूस लेते वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई। मामले में कलेक्टर ने पटवारी को सस्पेंड कर दिया। बताया जा रहा है कि पटवारी ने जमीन नामांतरण के नाम पर रिश्वत की डिमांड की थी। बिलासपुर एसपी कार्यालय में लाखों के जीपीएफ घोटाले के मामले में कार्रवाई की गई। मामले में जांच के बाद एसएसपी ने एक प्रधान आरक्षक को बर्खास्त कर दिया, साथ ही एक एएसआई को निलंबित किया। पूरे मामले में आपराधिक केस भी दर्ज किया गया है, जिन पर कार्रवाई चल रही है। नर्मदापुरम के लुजगांव में प्रेम प्रसंग के चलते महिला की हत्या का मामला सामने आया, जहां 30 साल की शादीशुदा महिला की 8 साल छोटे बॉयफ्रेंड ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी अर्जुन केवट को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी और महिला का 3 साल से प्रेम प्रसंग था। नरसिंहपुर की करेली थाना इलाके में अवैध संबंध के शक के चलते पति ने अपने भाई के साथ मिलकर पत्नी को जिंदा नदी में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपियों ने उसके हाथ पैर भी बांध दिए थे, जिससे वो किसी तरह से बच ना सके। वहीं घटना के बाद पुलिस ने सबूतों के आधार पर आरोपी पति और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। खंडवा के वाटला गांव में 2 लोगों ने अंधविश्वास के चलते एक 17 वर्षीय नाबालिग किशोर को मौत के घाट उतार दिया। कुल्हाड़ी से हमला कर उन्होंने निर्मम हत्या कर दी। वहीं घटना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
भिलाई के इंदिरा नगर में हुए कत्ल की गुत्थी पुलिस ने चंद घंटों में ही सुलझा ली। पूरे मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो मृतक के ही साथी हैं। पुलिस ने बताया कि सभी दोस्त खाना खाने के लिए कार से जा रहे थे, तभी कार बंद होने पर एक दोस्त ने धक्का लगाने से मना कर दिया तो दोस्तों ने पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। मानव प्रतापपुर से पखांजूर जाने वाली मुख्य मार्ग पर नक्सलियों ने बड़ी संख्या में बैनर पोस्टर लगाए। नक्सलियों की प्रतापपुर एरिया कमेटी ने 27 सितंबर तक 18वीं वर्षगांठ मनाने की अपील की। इसे लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। पखांजूर कोयली बेड़ा से खुटगांव जाने वाली सड़क पर नक्सलियों ने बैनर लगाए। इसमें उन्होंने फरमान जारी करते हुए 21 सितंबर से 27 तक 8वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कहा है और नक्सलियों के मूवमेंट को देखते हुए इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। भिंड में मिलावटखोरों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने कुरथरा गांव में नकली मिठाई के गोदाम पर छापा मारा। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को हिरासत में लिया। भारी तादाद में नकली मिठाइयों को जब्त किया गया। साथ ही मिठाई में डालने वाली सड़ी गली चीजें भी बरामद की गई। बिलासपुर में एक बार फिर नाइट बार में मारपीट का मामला सामने आया। छत्तीसगढ़ी फिल्म की कलाकार युवती की एक दूसरी युवती ने पिटाई कर दी। डांस फ्लोर में विवाद के बाद मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक कार से 20 लाख रुपए कैश बरामद किए। इसके अलावा कोतवाली क्षेत्र में एक कार में पिस्टल और कारतूस भी मिला है। फिलहाल दोनों कार के मालिकों से पूछताछ की जा रही है। वहीं 15 मामलों में MV एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।